नमस्कार। वजन कम करना और फिर उसे वहीं बनाए रखना इतना मुश्किल क्यों लगता है? आज हम इसी चुनौती के पीछे के विज्ञान को समझेंगे और एक ऐसा टिकाऊ प्लान बनाएंगे जो असल में काम करता है। चलिए सबसे पहले वजन घटाने से जुड़े एक आम विरोधाभास को समझते हैं। कई लोग बहुत मेहनत से वजन कम तो कर लेते हैं, लेकिन उसे बनाए रखने की लड़ाई में अक्सर पिछड़ जाते हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? ये सवाल बहुतों के लिए निराशा का कारण बन जाता है। अक्सर ऐसा लगता है कि शायद ये इच्छा शक्ति की कमी है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा जटिल है। और अच्छी बात ये है कि विज्ञान के पास इसका एक ठोस जवाब भी है। असल में होता ये है कि जब हम वजन घटाते हैं तो हमारा शरीर इसे एक खतरे की तरह देखता है। उसे लगता है कि शायद खाने की कमी हो गई है और वो अपनी पूरी ताकत से ऊर्जा बचाने में जुट जाता है। नतीजा, मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और भूख बढ़ जाती है। तो ये कोई व्यक्तिगत विफलता नहीं, बल्कि हजारों सालों में विकसित हुआ एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। तो अगर हमारा शरीर ही हमारे खिलाफ काम करने लगता है, तो इसका समाधान क्या है? जवाब किसी जादुई डाइट में नहीं है, बल्कि विज्ञान के एक बुनियादी सिद्धांत को समझने में है। वजन घटाने का जो मूल मंत्र है वो है एनर्जी डेफिसिट, यानी ऊर्जा की कमी। इसका सीधा सा मतलब है कि जितनी कैलोरी खाई जा रही है उससे ज्यादा खर्च करना। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी शब्द है स्थायी, यानी सस्टेनेबल। अगर बहुत ज्यादा कैलोरी घटा दी तो शरीर का वही सर्वाइवल मोड एक्टिवेट हो जाता है और हमें उसी से तो बचना है। तो फिर सही कमी कितनी है? वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि रोजाना 500 से 1000 कैलोरी की कमी एक सुरक्षित और असरदार लक्ष्य है। ये शरीर को शॉक में डाले बिना काम करता है और इस गति से हर हफ्ते लगभग आधा से 1 किलो वजन कम करने का एक स्वस्थ और टिकाऊ लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। याद रखें, धीमी और स्थिर प्रगति ही असली जीत है। तो इस स्थायी ऊर्जा की कमी को हकीकत में कैसे लाया जाए? इसका जवाब 4 मजबूत स्तंभों पर टिका है, जो मिलकर एक कामयाब रणनीति बनाते हैं। और ये सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज के बारे में नहीं है। इसमें शामिल हैं स्मार्ट खान-पान, लगातार शारीरिक गतिविधि, व्यवहार में बदलाव और जीवन शैली से जुड़े जरूरी कारक। ये चारों मिलकर ही लंबे समय तक चलने वाली सफलता सुनिश्चित करते हैं। चलिए पहले 2 सबसे जरूरी स्तंभों को देखते हैं। आहार में पोषक तत्वों से भरपूर खाने पर ध्यान देने से 6 महीने में 5 से 10% वजन कम किया जा सकता है। वहीं हर हफ्ते 150 मिनट से ज्यादा की एरोबिक एक्सरसाइज और 2 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन मेटाबॉलिज्म को मजबूत बनाने और मांसपेशियों को बचाने में मदद करते हैं। इसे ऐसे सोचिए, हमारी प्लेट का ज्यादातर हिस्सा फल, सब्जियों, लीन प्रोटीन और साबुत अनाज जैसी चीजों से भरा होना चाहिए। ये हमें पोषक तत्व तो देते ही हैं, साथ ही पेट भरा हुआ भी महसूस कराते हैं। वहीं प्रोसेस्ड फूड जैसी खाली कैलोरी वाली चीजों को कम से कम जगह मिलनी चाहिए, जैसा कि इस चार्ट में सबसे छोटे हिस्से में दिखाया गया है। अब आते हैं बाकी के 2 स्तंभों पर, जो सफलता को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। अपनी प्रगति को ट्रैक करने से एक जवाबदेही बनती है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है नींद और तनाव का प्रबंधन। कम नींद और ज्यादा तनाव भूख बढ़ाने वाले हार्मोन को गड़बड़ा सकते हैं, जिससे इमोशनल ईटिंग की इच्छा बढ़ जाती है। सही आदतें बनाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है आम गलतियों से बचना। चलिए कुछ ऐसे गड्ढों पर नजर डालते हैं जो अच्छी से अच्छी कोशिशों पर भी पानी फेर सकते हैं। इस लिस्ट में कुछ बहुत जरूरी बातें हैं, जैसे बहुत ज्यादा सख्त डाइट से मेटाबॉलिज्म धीमा हो सकता है। प्रोटीन और फाइबर छोड़ने से बार बार भूख लगती है, और सिर्फ वजन तौलने वाली मशीन पर ध्यान देने से निराशा हो सकती है, क्योंकि शरीर में पानी की वजह से भी वजन रोज ऊपर नीचे होता है। व्यायाम को लेकर भी संतुलन बहुत जरूरी है। जरूरत से ज्यादा व्यायाम करने से चोट और तनाव बढ़ सकता है। लक्ष्य हर दिन खुद को थकाना नहीं, बल्कि एक ऐसी आदत बनाना है जिसे लंबे समय तक निभाया जा सके। और हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलती है। डाइट लेबल वाले प्रोसेस्ड खाने में अक्सर छिपी हुई चीनी और सोडियम होता है। एक आसान सा नियम है, ऐसे खाद्य पदार्थ चुनें जो अपने असली रूप के करीब हों, जैसे कि फल, सब्जियां और अनाज। तो इन सभी जानकारियों को जोड़कर एक ऐसा तरीका कैसे बनाया जाए जो सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए नहीं, बल्कि जीवन भर काम करे? ये बात पूरी रणनीति का सार है। सफलता किसी अस्थायी डाइट का अंत नहीं है, बल्कि स्थायी आदतों की एक नई शुरुआत है।
सोच में यही बदलाव लंबे समय तक टिकने वाले नतीजों की असली नींव है। वजन कम करने के बाद का सफर भी उतना ही जरूरी है। वजन को मेंटेन रखना एक एक्टिव प्रोसेस है। इसके लिए उन्हीं आदतों को जारी रखना होता है, जैसे कि सही लक्ष्य बनाना, अपनी प्रगति पर नजर रखना और उतार चढ़ाव के लिए पहले से तैयार रहना। नेशनल वेट कंट्रोल रजिस्ट्री ने हजारों ऐसे लोगों पर रिसर्च की है जिन्होंने लंबे समय तक अपना वजन सफलतापूर्वक बनाए रखा। उनके डेटा से साफ पता चलता है कि नियमित व्यायाम और लगातार अपनी आदतों की निगरानी करना, ये दो व्यवहार सफलता के लिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। बात रातों रात जिंदगी बदलने की नहीं है, बल्कि एक नए जानकारी से भरे रास्ते पर पहला कदम उठाने की है।